मित्रों नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग। शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, एमपी टेट वर्ग 1 का पेपर आप लोगों का कैसा हुआ, इसके विषय में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और वर्ग 2 की परीक्षाएं मित्रों आगे अप्रैल में ही हैं, तो जिनका वो एमपी टेट वर्ग 1 का पेपर अच्छा हो गया है उनके लिए बधाई है, और जिनका अच्छा नहीं गया है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं। एमपी टेट वर्ग 2 का एग्ज़ाम सामने है, तो उसकी आप लोग तैयारी करिए। आप सभी लोगों को पता है कि एमपी टेट वर्ग 1 की निःशुल्क क्लासें यूट्यूब के माध्यम से चलाई गई थी, और बहुत से बच्चों को सफलता भी मिली है। कई बच्चों के कमेंट भी आए, मैसेज भी आए, तो बहुत से बच्चों को सफलता भी मिली है। और जिनका किसी कारणवश 1 नंबर या 2 नंबर से रुक गया है, तो घबराएं नहीं। आप इस YouTube चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। तो मित्रों, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाया करें। मित्रों, एमपी टेट वर्ग 2 का निःशुल्क बैच प्रारंभ हो रहा है। आप सभी लोग जानते ही हैं कि निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है, और बीच बीच में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से तैयारी को परखा भी जाता है। तो मित्रों, आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे आप लोगों के इष्ट मित्रों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और एमपी टेट में जिनका वर्ग 1 में रुक गया है, उनका वर्ग 2 में रुकना नहीं चाहिए। ये पूरी कोशिश रहेगी, और आप लोग भी साथ में मेहनत करिए, जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। आइए मित्रों, देखते हैं इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस आप लोगों को मिल ही चुका है, अगर नहीं है तो आइए पहले इसका सिलेबस देखते हैं, उसके बाद फिर क्रम बाय क्रम एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी करेंगे। आइए देखते हैं एमपी टेट वर्ग 2 का सिलेबस। मित्रों, एमपी टेट वर्ग 2 का सिलेबस है, जिनका मुख्य भाषा संस्कृत है, उसका सिलेबस है व्याकरण से। शब्द रूप है, शब्द रूप में क्या क्या है, तो राम, कवि, भानु, लता, पितृ, नदी, वधु, मातृ, फल, वारी और आत्मन। फिर है सर्व, तद, एतद, यद, इदम, अस्मद और युष्मद। इनके मित्रों शब्द रूप आएंगे। धातु रूप में है लट, लिट, लोट, लंग एवं विधिलिंग। 5 लकारों में परस्मैपदी और आत्मनेपदी इनसे रूप आते हैं, जो मुख्य मुख्य धातु रूप होंगे। इनको भी आपको अध्ययन करवाया जाएगा। संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और संधि विच्छेद एवं संधि युक्त पद बनाना है, ये भी आता है। समास की परिभाषा, भेद, समास विग्रह, सामासिक पद, आप सभी लोग जानते हैं इसको। प्रत्यय से भी प्रश्न इसमें बनता है, तद्धित से, स्त्री प्रत्यय से भी प्रश्न बनता है, अव्यय पदों से भी प्रश्न बनता है, और संस्कृत निबंध लेखन एवं अनौपचारिक एवं पत्र प्रार्थना लेखन, इससे भी प्रश्न बनता है मित्रों। आगे है साहित्य का पोर्शन है। वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद का सामान्य परिचय है। रामायण एवं महाभारत का सामान्य परिचय है। इसी क्रम में मित्रों अगर देखें तो इसका सिलेबस है संस्कृत के प्रतिनिधि काव्यों का परिचय, जिसमें भास, कालिदास, शूद्रक एवं भवभूत की कृतियों का परिचयात्मक ज्ञान है। कारक एवं विभक्तियों का सामान्य परिचय है। हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। संस्कृत अपठित गद्य एवं अपठित पद्य का हिंदी अनुवाद एवं पाठ्यांश का पर आधारित विविध प्रकार के प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर, विशेषण, विशेष, अन्विति, पर्याय, विलोम शब्द, ये सब आता है। आगे मित्रों साइकोलॉजी है, जो 15 नंबर पूछी जाती है। भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं क्रमबद्धता। फिर मित्रों भाषा के चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनका मूल्यांकन है। आगे इसका सिलेबस है कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दूरसंचार, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, बहुकक्षा स्रोत।
फिर है मित्रों मूल्यांकन, निदानात्मक, परीक्षण एवं उपचारात्मक। मित्रों सिलेबस कुछ ज़्यादा नहीं है, आप लोग इसका अध्ययन पहले भी कर चुके हैं। तो संस्कृत का मित्रों जो भी सिलेबस है बहुत नॉर्मल है और इसकी तैयारी आराम से आप लोग कर सकते हैं। अभी परीक्षा में 1 महीने के समथिंग टाइम है, तो उसको देखते हुए अगर तैयारी करेंगे तो आराम से बढ़िया तैयारी हो जाएगी और साथ में प्रश्नोत्तर भी हम लोग करते जाएंगे। तो मित्रों व्याकरण का पोर्शन बड़ा है, इसलिए पहले हम लोग साहित्य का जितना भी सामान्य परिचय है, वेद वेदांग पुराण उपनिषद का और रामायण महाभारत का, संस्कृत एपितनिधि काव्यों का परिचय, पहले इनको पूरा कर लेते हैं और इसके बाद फिर व्याकरण में चलेंगे। तो आइए मित्रों आज सबसे पहले महाभारत का सामान्य परिचय देखेंगे। मित्रों महाभारत का सामान्य परिचय है, इसको देख लेते हैं। महाभारत के लेखक का नाम व्यास है, जिनको कृष्णद्वैपायन वेदव्यास भी कहते हैं। इनके पिता का नाम पराशर ऋषि है, इनकी माता का नाम सत्यवती। वेदव्यास को यमुना द्वीप में जन्म के कारण द्वैपायन कहते हैं। शरीर से कृष्णवर्ण होने के कारण कृष्ण मुनि भी कहते हैं। वैदिक मंत्रों को याज्ञिक उपयोग के लिए 4 वेदों में विभक्त करने के कारण इनको वेदव्यास कहते हैं। विव्यास वेदान यस्मात् स तस्मात् व्यास इति स्मृतः। मित्रों व्यास ने 3 वर्षों में महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की थी। इनकी वंशावली अगर देखें तो वशिष्ठ, वशिष्ठ के बाद शक्ति, शक्ति के पराशुर, पराशर, व्यास और सुखदेव। मित्रों इनका जन्म स्थान उत्तरापथ हिमालय है। भारतीय जनमानस की विश्वास परंपरा के आधार पर व्यास को कौरवों और पांडवों के समकालीन माना जाता है। वेदव्यास वेदों के विभाजन करता, महाभारत, ब्रह्मसूत्र, भागवत पुराण सहित सभी 18 पुराणों के कर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। मित्रों इस बार जो एमपी टेट वर्ग 1 का पेपर हुआ था उसमें साहित्य से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए थे, ज़्यादातर अलंकार छंद से पूछे गए हैं प्रश्न। लेकिन इस बार अलंकार और छंद नहीं है आपके सिलेबस में, तो इस बार व्याकरण और साहित्य से ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उठाए जाएंगे। तो इस बार का जो साहित्य है उसको आप लोग बहुत डीपली पढ़िएगा। सामान्य परिचय जरूर है, लेकिन सामान्य परिचय में अंदर घुस करके पूछता है प्रश्न, तो इसलिए एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आगे मित्रों भारतीय विश्वास में प्रत्येक द्वापर में आकर वेदव्यास वेदों का विभाजन करते हैं। 28वें व्यास का नाम कृष्णद्वैपायन व्यास है। इन्होंने 18 पुराणों की रचना की है। इसी क्रम में है पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार व्यास किसी का नाम न होकर प्रतीकात्मक कल्पना है। व्यास का अन्य नाम अगर देखें तो बादरायण व्यास इनका नाम है, क्योंकि बदरिका आश्रम में ज्ञान की साधना की थी। मित्रों यह बदरिका आश्रम उत्तराखंड में है। फिर है पराशर, पराशर का पुत्र पाराशर, तो पाराशर इनका एक नाम है। इसी क्रम में आगे देखें तो महाभारत का परिचय और महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं। विश्ववांग्मय में सर्वाधिक विशाल ग्रंथ महाभारत है। 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। यह भारतीय जीवन शैली की समग्र और यथार्थ प्रस्तुति है। यह आकर ग्रंथ है। इसकी मान्यताएं शाश्वत अर्थात सार्वकालिक और सार्वदेशिक हैं। भारतीय परंपरा महर्षि व्यास की गणना सप्त चिरंजीवों में करती है। कहा भी गया है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। मित्रों महाभारत भारतीय संस्कृति और आचार परंपरा का सर्वोत्तम, विश्वसनीय और आदर्श और महानतम ग्रंथ है। महाभारत एक आर्ष काव्य महाकाव्य है। ऋषि प्रणीत महाकाव्यों को आर्ष महाकाव्य कहा जाता है। महाभारत को 1 लाख श्लोक होने के कारण सतशास्त्री संहिता कहा जाता है। महाभारत वाल्मीकि रामायण से 4 गुना विशाल है। महाभारत में लेखक ने अपने युग के समस्त उल्लेखनीय विषयों को उल्लसित किया है। कहा भी है यन्न भारते तन्न भारते। भारतवर्ष के समस्त पक्ष महाभारत में निहित हैं। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। अनेक आध्यात्मिक तथा भक्तिपूर्ण ग्रंथ
जिनको पंचरत्न भी कहते हैं, महाभारत के ही भाग हैं। वह पंचरत्न कौन कौन से हैं देख लीजिए। गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, अनुगीता, गजेंद्र मोक्ष और भीष्मस्तवराज। इसी क्रम में आगे वैदिक धर्म और सिद्धांतों का व्यावहारिक रूप हमें महाभारत में उपलब्ध होता है। महाभारत जीवित भारतीय संस्कृति का प्रकाश स्तंभ है। महाभारत का समय मित्रों अगर देखें तो बाल गंगाधर तिलक ने इसका समय माना है ईसा पूर्व 5000। डॉक्टर वचन देव कुमार इन्होंने समय माना है ईसा पूर्व 3100 वर्ष। विंटरनिट्स ने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से पहले का महाभारत का समय माना है। रामजी उपाध्याय ने ईसा पूर्व 600 से 1200 के मध्य इसका समय माना है महाभारत के रचना का। और चंद्रशेखर पांडे एवं डॉक्टर नानूराम व्यास इन्होंने 320 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी के मध्य महाभारत का समय माना है। अगर काल विषयक प्रमाण देखें तो कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने महाभारत की कथा का संक्षिप्त रूप 11वीं शताब्दी ईस्वी के भारत मंजरी के रूप में प्रस्तुत किया है। बिहुलर ने भारत मंजरी को महाभारत से मिलती जुलती कथा बताया है। कुमारिल भट्ट 8वीं शताब्दी ईस्वी का आरंभ इनका है। इन्होंने महाभारत के 10 पर्वों का उल्लेख किया है। आगे इसी क्रम में है 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकराचार्य ने महाभारत को स्त्रियों और शूद्रों की स्मृति कहा है। कंबोज प्रदेश, जिसको कंपूचिया भी कहा जाता था, में प्राप्त 600 ईस्वी के एक अभिलेख में वहाँ के एक मंदिर के लिए रामायण और महाभारत की प्रतिलिपियों को उपहार के रूप में प्रदान किए जाने का उल्लेख मिलता है। आगे है मित्रों इसी क्रम में जावा और बाली द्वीप में भी महाभारत 6वीं शताब्दी में प्रचलित था। 445 ईस्वी के एक गुप्तकालीन अभिलेख में महाभारत को शतसाहस्री संहिता कहा गया है। गुप्त काल के दान पात्रों में भी यही उल्लेख है। शतसाहस्र्याम संहितायाम वेद व्यासे नोक्तम। फिर मित्रों शांति पर्व के सीरियन भाषीय रूपांतर के 3 अध्यायों के आधार पर हरतेल ने भी इसे प्राचीन स्वीकार किया। यूनानी लेखक दिया क्रिसोस्तोम 50 ईस्वी में आया था। उसने लिखा भारत में 1 लाख श्लोकों का इलियड प्रचलित था। विंटरनिट्स ने इलियड से उसका तात्पर्य महाभारत ही माना है। अनेक ग्रह सूत्रों में महाभारत के पर्वों की कथाएं तथा भारत महाभारत का उल्लेख प्राप्त होता है। निष्कर्ष अगर देखें तो महाभारत का मूल रूप तो वैदिक युग की समाप्ति 800 ईसा पूर्व में जय नाम से बन चुका था। भारत की रचना 500 ईसा पूर्व हुई, लेकिन वर्तमान महाभारत 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक बना होगा, ऐसा मानना है। महाभारत का स्वरूप अगर देखते हैं तो मित्रों इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। इसको शतसाहस्री संहिता कहते हैं। 18 पर्वों में विभक्त है। कृष्ण इस ऐतिहासिक काव्य के नायक हैं। सबसे बड़ा शांति पर्व है जिसमें 14,000 श्लोक हैं और सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थानिक पर्व जिसमें 1500 श्लोक हैं। 18 पर्वों के अलावा अंत में इसके परिशिष्ट के रूप में हरिवंश पर्व में कृष्ण जीवन चरित्र वर्णित है। इसे मिलाकर श्लोकों की संख्या 1 लाख होती है। इसी क्रम में महाभारत के कुछ प्रमुख संस्करण हैं, जैसे कलकत्ता संस्करण। इसका प्रकाशन मित्रों 1834 से 1839 ईस्वी के बीच में हुआ। यह 4 भागों में विभक्त है। कलकत्ता संस्करण बिना किसी टीका के प्रकाशित है। हरिवंश पर्व सम्मिलित है इस टीका संस्करण में। और 1875 ईस्वी में अनुज मिश्र तथा नीलकंठ की टीका के साथ प्रकाशित हुआ। अगला संस्करण बम्बई संस्करण जो 1862 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इसी बम्बई संस्करण में नीलकंठी टीका के साथ प्रकाशित हुआ है बम्बई संस्करण मित्रों। बम्बई संस्करण कलकत्ता संस्करण की अपेक्षा उत्कृष्ट है। गीता प्रेस गोरखपुर से यही संस्करण 6 खंडों में सुंदर हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित है। इस संस्करण के साथ हरिवंश पर्व नहीं है। गीता प्रेस से हरिवंश पर्व अलग ग्रंथ के रूप में हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित है। फिर मित्रों तीसरा संस्करण मद्रास संस्करण जो 1855 से 1860 ईस्वी के मध्य प्रकाशित हुआ। इसमें मित्रों विशेष बात यह है कि दाक्षिणात्य पाठ का यह संस्करण मद्रास से तेलुगु लिपि में प्रकाशित है।
हरिवंश पर्व तथा नीलकंठी टीका के उद्धरण भी शामिल हैं। विशेष इसमें है भारतवर्ष के बाहर महाभारत का कोई संस्करण प्रकाशित नहीं हुआ। आलोचनात्मक संस्करण का संपादन प्रकाशन पुणे महाराष्ट्र के भंडारक ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में प्रकाशित हुआ। 24 जिल्दों में प्रकाशित है। संस्कृत शोध का एक मानदंड माना जाता है। 1923 ईस्वी में विराट पर्व से प्रकाशन प्रारंभ हुआ। आगे मित्रों, संपादक प्रारंभ में उद्गीतकर थे, बाद में अन्य संपादक हुए। प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक संस्करण है। कौन सा संस्करण मित्रों? मद्रास संस्करण। आगे देखें तो महाभारत का विकास किस तरह से हुआ इसको देखते हैं। तो महाभारत मित्रों 3 भागों में विभक्त है। जब महाभारत की रचना शुरू हुई तो इसका सबसे पहला नाम जय नाम पड़ा। महाभारत का मूल रूप जय के नाम से प्रसिद्ध था। पहले जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा। महाभारत के मंगल श्लोक में भी स्पष्ट उल्लेख है कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। वर्तमान महाभारत में मित्रों आदि पर्व के 65वें अध्याय से जय की सामग्री का आरंभ हुआ था। क्षत्रिय उत्पत्ति का वर्णन है। 8800 श्लोक थे। व्यास ने वैशंपायन को इसे सुनाया था। धर्म चर्चा मुख्य विषय वस्तु थी इसकी। जय के बाद इसका नाम पड़ा भारत। द्वितीय अवस्था में जय का विस्तार भारत के रूप में हुआ और इसमें 24,000 श्लोक थे। इसमें उपाख्यानों को सम्मिलित नहीं किया गया था। भारत का प्रवचन वैशंपायन ने जन्मेजय के समक्ष नाग यज्ञ में किया था। और भारत के बाद मित्रों इसका नाम पड़ा महाभारत। जब यह विशाल हो गया तो अंतिम अवस्था में 1 लाख से अधिक श्लोकों का महाभारत ग्रंथ बना। भारत को महाभारत के रूप में परिणित करने का अवसर नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर होने वाला यज्ञ था। इस यज्ञ को शौनक ऋषि ने अनुष्ठित किया। यह 12 वार्षिक सत्र था। इसके प्रवक्ता सौति नामक ऋषि थे। 12 वर्षों के दीर्घ काल में सौति ने अपने श्रोताओं की जिज्ञासा शांत की। भारतवर्ष का विश्वकोश महाभारत है। कहा भी है कि महत्वाद भारवत्वाच्च महाभारत मुच्यते। इसी क्रम में मित्रों अगर देखें तो पूना संस्करण के संपादक डॉक्टर सुखथनकर के अनुसार इसके उपग्रहण का कार्य भृगवंशी ब्राह्मणों ने मुख्यतः किया। कुलपति शौनक स्वयं भार्गव थे। नायक कृष्ण की कथा से अलंकृत करने के लिए इसमें हरिवंश खिल पर्व जिसको परिशिष्ट के रूप में जोड़ा गया। सौति ने विशालकाय महाभारत को 18 मुख्य एवं दीर्घकाय पर्वों में विभक्त किया। वैशंपायन के अनुसार 2 सहस्त्र अध्याय और वर्तमान संस्करण में 1925 अध्याय प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में आगे देखें तो महाभारत की विषय वस्तु। महाभारत मित्रों 18 पर्वों में विभक्त है। तो इसकी विषय वस्तु सबसे पहले जो पर्व है आदि पर्व है। तो पहले आदि पर्व को देखेंगे और फिर 17 पर्वों को इसी क्रम से देखते जाएंगे। मित्रों आदि पर्व महाभारत का पहला पर्व है। इसमें 19 उपपर्व हैं, 233 अध्याय हैं और 9000 श्लोक हैं। तीसरा पौष से उपपर्व गद्यात्मक है जिसमें जन्मेजय के सर्प यज्ञ की पृष्ठभूमि है। पैलोम तथा आस्तिक उपपर्व में महाभारत की भूमिका है। शकुंतला आख्यान पूर्ववंशी राजाओं का वर्णन है। धृतराष्ट्र का अपनी पत्नी गांधारी से 100 पुत्रों की प्राप्ति है। पांडु की पत्नियों कुंती और माद्री 2 पत्नियां थी मित्रों। माद्री के नकुल और सहदेव 2 पुत्र थे और कुंती के 3 पुत्र थे। तो पांडु की पत्नियों से नियोग द्वारा 5 पुत्रों के जन्म की घटनाएं और कौरवों पांडवों की शिक्षा दीक्षा तथा विवाह आदि का वर्णन है। मित्रों किसी को किसी प्रकार की अगर समस्या हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको फ्रंट में दिया जा चुका है। उसमें आप लोग उसके माध्यम से जो भी जानकारी लेनी हो आप लोग ले सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या में रहकर नहीं पढ़ाई करनी है क्योंकि एमपी टेट वर्ग 2 किसी भी तरह से क्वालिफाई करना है। तो अगर किसी भी तरह से कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप व्हाट्सएप या फ़ोन के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। दूसरा पर्व है मित्रों सभा पर्व। सभा पर्व में 10 उपपर्व और 81 अध्याय हैं। पांडवों की दिग्विजय यात्रा जरासंध वध का वर्णन सभा पर्व में है।
युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ और शिशुपाल वध का वर्णन भी सभा पर्व में है। द्रौपदी का चीरहरण और द्युत क्रीड़ा में युधिष्ठिर का हारना सभा पर्व में ही वर्णित है। और सभा पर्व में 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास की भी कथा वर्णित है। तीसरा पर्व है वन पर्व। इसको देखें तो इसमें 22 उपपर्व और 315 अध्याय हैं। नल और राम के आख्यान प्राप्त होते हैं। सावित्री तथा सत्यवान की कथा है। जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का हरण, इंद्र द्वारा कर्ण के कवच कुंडल का ले लिया जाना, मनोरंजन के विविध आख्यान हैं। पांडवों की तीर्थ यात्रा का वर्णन है। चौथा पर्व है विराट पर्व। इसमें 5 उपपर्व हैं, 72 अध्याय हैं, 2700 श्लोक हैं। पांडव वेश बदलकर मत्स्यराज विराट के राजप्रसाद में अज्ञात रूप में रहते थे। द्रौपदी के प्रति आसक्त कीचक का भीम द्वारा वध किया गया था। विराट की गायों का कौरवों द्वारा हरण पर अर्जुन और कौरवों का भीषण युद्ध होता है। कौरव पराजित होते हैं। अंतिम पर्व में, जिसको वैवाहिक पर्व के नाम से भी जानते हैं, विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ। 5वां पर्व है इसी क्रम में उद्योग पर्व। इसमें 10 उपपर्व हैं और 196 अध्याय हैं, 7100 श्लोक हैं। इसका मुख्य वृत्त शांति के लिए वार्तालाप एवं युद्ध की पूर्व पीठिका की प्रस्तुति है। दोनों पक्ष मित्र संग्रह में सन्नद्ध होते हैं। कृष्ण के पास सहायता हेतु तो अर्जुन और दुर्योधन जाते हैं। दुर्योधन को पूरी सेना, अर्जुन को शस्त्र न धारण करने की प्रतिज्ञा वाले कृष्ण मिलते हैं। शांति प्रस्ताव जो पांडव केवल 5 गांव लेकर भी संतुष्ट रहने की बात करते हैं। कृष्ण का भी शांति दूत बनना व्यर्थ हो जाता है। अम्बोपाख्यान भी इसी में मिलता है। अम्बोपाख्यान के रूप में पूर्व कथा सुनाई गई है। काशीराज की पुत्री अम्बा का हरण भीष्म ने किया था। दूसरे जन्म में अम्बा द्रुपद के घर में शिखंडी के रूप में जन्म लेती है। शिखंडी में भीष्म से बदला लेने की भावना, महाभारत युद्ध की प्रस्तावना इस पर्व में सम्यक रूप से दी गई है। अगला पर्व है 6वां पर्व भीष्म पर्व है। इसमें 5 पर्व, 122 अध्याय और 6100 श्लोक हैं। भीष्म का सेनापतित्व में 10 दिनों तक महाभारत युद्ध का वर्णन संजय धृतराष्ट्र को समस्त युद्ध वृत्तांत दिव्य दृष्टि से देखकर बताता है। सभा पर्व के समान इस पर्व के आरंभ में भूगोल वर्णन है। युद्ध के आरंभ में कृष्णार्जुन संवाद के रूप में 18 अध्यायों का अंश है, जिसे श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। युद्ध के तीसरे दिन भीष्म के पराक्रम से विवश होकर कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भीष्म के वध के रणभूमि के लिए उद्यत होते हैं। भीष्म कृष्ण की स्तुति करते हैं। आगे है शिखंडी को आगे करके भीष्म को बाणों की सैया पर सुला दिया गया। भीष्म को प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा रहती है। 7वां पर्व है द्रोण पर्व। इसमें मित्रों 8 उपपर्व हैं, 202 अध्याय हैं और 10,000 श्लोक हैं। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में कौरवों तथा पांडवों के साथ 5 दिनों तक के भीषण तथा अन्यायपूर्ण युद्ध का वर्णन है। युद्ध में क्रमशः संसप्तकों, अभिमन्यु, जयद्रथ, घटोत्कच तथा द्रोणाचार्य का वध होता है। अभिमन्यु की मृत्यु पर व्यास युधिष्ठिर के दुख को कम करने के लिए 16 राजाओं का चरित्र सुनाते हैं। द्रोण का वध छलपूर्वक होने से उनका पुत्र अश्वत्थामा कुपित होकर नारायणास्त्र का प्रयोग करता है। द्रोण पर्व के पाठ और श्रवण का फल भी बताया गया है। 8वां पर्व है कर्ण पर्व। कर्ण पर्व के विषय में अगर समझे तो कौरव सेना का अध्यक्ष कर्ण बनता है, जो 2 दिनों 16वें और 17वें दिन तक का होता है। 2 दिनों के लिए युद्ध करके मारा जाता है। कर्ण के अहम की तुष्टि के लिए मद्र नरेश शल्य को उसका सारथी बनाया जाता है। कर्ण और शल्य का परस्पर रोचक वाग युद्ध, जिसको वाणी युद्ध कहते हैं, होता है। 9वां पर्व है शल्य पर्व। इसमें 2 उपपर्व हैं। उन उपपर्वों के नाम है हृद पर्व और गदा पर्व। 65 अध्याय हैं, 3700 श्लोक हैं। इसमें भारत युद्ध के अंतिम दिन के 18वें दिन के युद्ध का वर्णन है। शल्य कौरवों का सेनापति बना था। लिखा भी है, द्रोणे च निहते कर्णे भीष्मे च विनिपातिते आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवान। शल्य का वध है। दुर्योधन का गदा युद्ध और उरुभंग इस पर्व की मुख्य घटना है। इस पर्व के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है।
शल्य पर्व के आख्यानों में तीर्थों का महात्म्य वर्णित है। 10वां पर्व है मित्रों सौप्तिक पर्व। इसमें एक उप पर्व है जिसका नाम है ऐसिक। 18 अध्याय हैं, 810 श्लोक हैं। मुख्य कथा पांडवों की सोई हुई सेना पर आक्रमण करके द्रौपदी के 5 पुत्रों के मारे जाने की है। यह कुकर्म कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ने किया। इस समाचार से दुर्योधन की संतोषपद मृत्यु हुई। पांडव अश्वत्थामा को पकड़कर उसके सिर की मणि निकाल लेते हैं। 11वां पर्व है स्त्री पर्व। इसमें 3 उपपर्व हैं। उन उपपर्वों के नाम है जल प्रदानिक, स्त्री विलाप और श्राद्ध। 27 अध्याय हैं, 820 श्लोक हैं। श्राद्ध उपपर्व में कुंती युधिष्ठिर को कर्ण के जन्म का वृत्तांत सुनाकर उसका भी श्राद्ध करने को कहती है। इस घटना पर युधिष्ठिर स्त्री जाति को शाप देते हैं कि अब स्त्रियों के मन में रहस्य की कोई बात छिपी नहीं रहेगी। गांधारी द्वारा कृष्ण के वंश के विनाश का शाप है। 12वां पर्व है मित्रों शांति पर्व। इसमें 3 उपपर्व हैं, राजधर्मानुशासन, आपद्धर्म और मोक्ष धर्म। 365 अध्याय हैं, 14,725 श्लोक हैं। महाभारत में बाद में जोड़ा गया पर्व प्रतीत होता है शांति पर्व। जय और भारत में नहीं था यह पर्व। यह महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। धार्मिक और दार्शनिक सामग्री सर्वाधिक इसी पर्व में है। राजधर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दंड नीति, आपद धर्म आदि की विवेचना है। मोक्ष धर्म के अंतर्गत सृष्टि, जीव, आत्मा, कर्म ज्ञान, पुरुषार्थ आदि का प्रतिपादन है। इस प्रसंग में पराशर गीता भी है। पराशर गीता मित्रों अध्याय 290 से 98 तक है। हंस गीता भी इसी में है जिसका अध्याय संख्या 299। आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ भी इसमें है। यह पर्व अपने आप में स्वतंत्र पुराण जैसा है। सैया में भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर आदि को उपदेश इसी पर्व में दिया गया है। 13वां पर्व है अनुशासन पर्व। इसमें 2 उपपर्व और 168 अध्याय हैं। 10,000 श्लोक मुख्य रूप से धर्मशास्त्रीय उपदेश है। विषय वस्तु की दृष्टि से शांति पर्व के समान प्रथम उपपर्व दान धर्म जिसमें 166 अध्याय हैं और द्वितीय उपपर्व भीष्म का स्वर्गारोहण जिसमें मात्र 2 अध्याय हैं। ब्राह्मणों की महत्ता तथा उन्हें दान करने का वर्णन जैसा महाभारत में वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है। इस पर्व के 17वें अध्याय में शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र है। 149वें अध्याय में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है। 14वां पर्व इसी क्रम में है आश्वमेधिक पर्व। इसमें मित्रों 92 अध्याय हैं और 4,250 श्लोक हैं। व्यास के आदेश पर युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अर्जुन द्वारा 1 वर्ष तक यज्ञाश्व की रक्षा होती है। अनुगीता नामक उपपर्व में दर्शन शास्त्र की सामग्री है। दक्षिण भारतीय संस्करण में 21 अध्यायों का एक अतिरिक्त उपपर्व वैष्णव धर्म है। इसी क्रम में 15वां पर्व है आश्रम वार्षिक पर्व। इसमें मित्रों 3 उपपर्व, 39 अध्याय और 110 श्लोक हैं। मुख्य वस्तु है धृतराष्ट्र के साथ गांधारी, कुंती और विदुर का वन में आश्रम बनाकर निवास करना। धृतराष्ट्र के 15 वर्षों का युधिष्ठिर परामर्शदाता बने रहें, उसके बाद वनवास है। 16वां पर्व है मौसल पर्व जिसमें 304 श्लोक। युधिष्ठिर के सिंहासनारोहण के 36 वर्ष बाद गांधारी का शाप सत्य होता है। यादव वंश के लोग परस्पर युद्ध करके समाप्त हो जाते हैं। कृष्ण भी एक व्याध द्वारा भ्रमवश मारे जाते हैं। यदुवंश के विनाशक मूसल के कारण ही इस पर्व का नाम मौसल पर्व पड़ा है। 17वां पर्व है मित्रों महाप्रस्थानिक पर्व। इसमें 3 अध्याय 115 श्लोक हैं। पांडवों की हिमालय यात्रा का वर्णन है। हिमालय में क्रमशः द्रौपदी, सहदेव आदि गिरते जाते हैं और युधिष्ठिर उनके पतन का कारण बतलाते हैं। युधिष्ठिर पार्थिव शरीर से ही स्वर्ग जाते हैं। 18वां और अंतिम पर्व है स्वर्गारोहण पर्व मित्रों। इसमें 5 अध्याय 220 श्लोक हैं। इसमें युधिष्ठिर के स्वर्ग पहुंचने तथा देवदूत के साथ नरक में जाकर अपने अनुजों के करुण क्रंदन सुनने का वृत्तांत है। आश्वासन पाकर दिव्य लोक जाकर कृष्ण अर्जुन आदि से मिलते हैं। अंतिम अध्याय में महाभारत का महात्म तथा उपदेश है। इस पर्व को मित्रों इसे महाभारत का सार या भारत सावित्री कहते हैं। आगे है इसी क्रम में महाभारत की प्रमुख टीकाएं।
तो मित्रों कुल 36 टीकाएँ प्राप्त होती हैं, जिनमें मुख्य टीकाएँ निम्नलिखित हैं। देखते हैं इनको। एक तरफ टीकाकार है और एक तरफ टीका है। देवबोध ने ज्ञानदीप का टीका लिखी है। वैशंपायन ने मोक्षधाम, विमल बोध ने विषम श्लोकी, नारायण सर्वज्ञ ने भारतार्थ प्रकाश, चतुर्भुज मिश्र ने भारतोपाय प्रकाश, आनंदपुर ने जय कौमुदी और अर्जुन मिश्र भारत ने संग्रह दीपिका नाम की टीका लिखी है। वादिराज ने लक्षाभरण और नीलकंठ चतुर्धर ने भारत भाव दीप नाम की टीका लिखी है। आगे इसी क्रम में महाभारत के प्रमुख उपाख्यान हैं, इनको देख लेते हैं। महाभारत के प्रमुख उपाख्यानों में शकुंतलोपाख्यान है, जो आदि पर्व के अध्याय 68 से 74 तक है। मत्स्योपाख्यान है, जो मत्स्य द्वारा प्रलय में मन को बचाने की कथा है। रामोपाख्यान वन पर्व के 274वें अध्याय से 291वें अध्याय तक है, जिसमें वाल्मीकि रामायण की कथा संक्षेप में है। फिर मित्रों शिव उपाख्यान वन पर्व के अध्याय संख्या 292 से 299 तक है। इसमें शिव अपने प्राण देकर भी शरणागत कपोत की बाज से रक्षा करता है। फिर है सावित्री उपाख्यान। मित्रों इसमें वन पर्व में पतिव्रत धर्म की पराकाष्ठा का वर्णन है। नलोपाख्यान वन पर्व अध्याय 53 से 79 अर्थात 1-80 तक है। इसमें राजा नल दमयंती की प्रणय कथा नैषधीय चरितम का उपजीव्य है। 7वां आख्यान है अम्बोपाख्यान, उद्योग पर्व में वर्णित है। फिर है हरिवंश पुराण, यादवों की विस्तार पूर्वक कथा, इसमें 3 पर्वों में विभक्त है। हरिवंश पर्व, इसमें श्री कृष्ण के पूर्वजों का वर्णन है। विष्णु पर्व, इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। और भविष्य पर्व, कलयुग के प्रभाव का वर्णन इसमें है। आगे मित्रों महाभारत में अंगिरस है। तो महाभारत में शांत रस की प्रधानता है। मोक्ष नामक पुरुषार्थ का अंगित्वेन वर्णन है। महाभारत आश्रित ग्रंथ अगर देखें तो महाकाव्य हैं। किरातार्जुनीयम जो भारवी द्वारा विरचित है, बृहत्रयी के अंतर्गत आता है। महाभारत के आश्रित ग्रंथ है। शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम बृहत्रयी के अंतर्गत ये तीनों ग्रंथ आते हैं। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी हैं, शिशुपाल वधम के माघ हैं और नैषधीय चरितम के श्रीहर्ष हैं। ये तीनों ग्रंथ मित्रों महाभारत आश्रित हैं। भारत मंजरी जो क्षेमेंद्र कृत है, यह भी महाभारत आश्रित ग्रंथ है। आगे देखते हैं नलाभ्युदय जो वामन भट्ट बाण कृत रचना है। नलाभ्युदय यह भी महाभारत आश्रित है। इसी क्रम में मित्रों भास के कुछ नाटक हैं, यह भी महाभारत आश्रित हैं। जैसे दूढ़ घटोत्कच, मध्यम व्यायोग, बालचरित, उरुभंग, पंचरात्र, दूतवाक्य, कर्णभार, यह सब भास्कृत रचनाएं हैं और सभी महाभारत आश्रित हैं। फिर कालिदास की एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, यह भी महाभारत आश्रित है। बेणी संहारम जो भट्ट नारायण की है। बाल भारत राजशेखर की और किरातार्जुनीय व्यायोग वत्सराज की है। सारे ग्रंथ महाभारत आश्रित है मित्रों। आगे इसी क्रम में चंपू ग्रंथ। चंपू ग्रंथ में नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट की है। भारत चंपू अनंत भट्ट की है। भारत चंपू राज चूड़ामणि दीक्षित की भी है। और पांचाली स्वयंवर चंपू ये नारायण चंपू की है। मित्रों यह भी चंपू ग्रंथ महाभारत आश्रित ग्रंथ हैं। फिर इसी क्रम में महाभारत का अंश भगवत गीता, इसका अध्ययन अगर मित्रों करें तो स्मार्त परंपरा में एकमात्र ग्रंथ भगवत गीता स्वीकृत है। यह भीष्म पर्व अध्याय 25 से 42 में है। 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। 5 छंदों का प्रयोग सर्वाधिक है, जिसमें विशेष छंद है अनुष्टुप। इसी क्रम में इसमें है अपने आप में संस्कृत भाषा की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है यही। दार्शनिक चिंतन के 3 प्रस्थान हैं, स्रोत प्रस्थान, सौत्र प्रस्थान व स्मार्त प्रस्थान। गीता का अर्थ है गाई गई या कही गई। भीष्म पर्व के अनुसार अगर देखें तो या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृताः, ऐसा कहा गया है। उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है, अतः गीता शब्द में स्त्रीलिंग का प्रयोग है। गीता में उपनिषद शब्द का प्रयोग है, यह आदरार्थ प्रयोग है। गीता का रचना काल महाभारत का प्रारंभिक दिवस है। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। गीता पर सर्वाधिक प्राचीन भाष्य शांकर भाष्य है। अगर देखें तो गीता के अध्याय और अध्याय नाम इनके देखें तो मित्रों गीता में 18 अध्याय हैं।
तो देखते हैं प्रत्येक अध्याय में कितने श्लोक हैं। तो पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, इसमें 47 श्लोक हैं। सांख्य योग दूसरा अध्याय जिसमें 72 श्लोक हैं। तीसरा अध्याय है कर्म योग जिसमें 43 अध्याय हैं। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसमें 42 श्लोक हैं। कर्म संन्यास योग 29 श्लोक हैं। आत्म संयम योग 47 श्लोक हैं। ज्ञान विज्ञान योग 30 श्लोक हैं। अक्षर ब्रह्म योग 28 श्लोक हैं। नौवां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग, इसमें 34 श्लोक हैं। विभूति योग 42 श्लोक हैं। विश्वरूप दर्शन योग 55 श्लोक हैं। भक्ति योग में 20 श्लोक हैं। और 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इसमें 34 श्लोक हैं। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग 27 श्लोक हैं। पुरुषोत्तम योग 20 श्लोक हैं। दैवासुर संपद विभाग योग 24 श्लोक हैं। श्रद्धात्रय विभाग योग 28 श्लोक हैं। और मोक्ष संन्यास योग में 78 श्लोक हैं। कुल मिला के मित्रों 700 श्लोक हैं भगवत गीता में। आगे है महाभारत के प्रमुख पद्य। मित्रों गीता जी के अध्यायों से पूछा जाता है, नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा यह किस अध्याय का नाम है। आगे है इसी क्रम में महाभारत के प्रमुख पद्य। ये पंक्तियां कहीं ना कहीं प्रश्नों के माध्यम से आती हैं परीक्षाओं में, इनको भी देख लेते हैं। महाभारत के प्रमुख पद्य हैं धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा। फिर प्रकाश लक्षण देवा मनुष्या कर्म लक्षणा। आगे है अहो सिद्धार्थता तेषां सन्तीह पाणयः न पाणिलाभादधिको लाभा कश्चन विद्यते। अगली पंक्ति है इसी क्रम में ननः समितिं गच्छेद यश्च नो निवर्पेत कृषिम। फिर गुह्यम ब्रह्म तदितं ब्रवीमि न हि मानुषात् श्रेष्ठतरम हि किंचित। यास्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्यस्तस्मिन् तथा वर्तितव्यं स धर्मः। मायाचारो मायया वर्तितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः। अगली पंक्ति है वृत्तं यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। फिर सुलभाः पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अगला पद्य है अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुं साधुना जयेत जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चानृतम्। फिर इसी क्रम में न च शत्रुरवज्ञेयो दुर्बलोऽपि बलीयसा अल्पोऽपि हि दहत्यग्निर्विषम् अल्पं हिनस्ति च। फिर अर्थः कामश्च स्वर्गश्च हर्षः क्रोधं श्रुतं दमः अर्थादेतानि सर्वाणि प्रवर्तन्ते नराधिप। अगली पंक्ति है धनमाहु परम धर्म प्रतिष्ठितम् जीवन्ति धनिनो लोके मृता त्वधना नराः। अगला पद्य है इसी क्रम में राजा प्रजानां प्रथमं शरीरं प्रजाश्च राज्ञो प्रतिमं शरीरं राज्ञा विहीना न भवन्ति देशा देशैर्गविहीना न नृपा भवन्ति। इसी क्रम में अगली पंक्ति है बंधुरात्मात्मनस्तस्य एनैवात्मात्मनाजितः स एव नियतो बंधु स एव नियतो रिपुः। आगे है इसी क्रम में रथः शरीरं पुरुषस्य राजन् आत्मा नियतेन्द्रियाण्यस्य चास्याः तैरप्रमत्तः कुशली सदस्वैर्दान्तैः सुखं याति रथीव धीरः। फिर शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा ऊहापोहोर्थ विज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः। यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो देवस्तस्मै सर्वात्मने नमः। फिर इसी क्रम में मित्रों उपदेशे वर्तामि नानुशास्मि ह्यकंचन आत्मनस्तु क्रियापायो नान्यत्रेन्द्रिय नितहात। फिर यथा बीजं बिना क्षेत्र मुक्तं भवति निष्फलं तथा पुरुषकारेण बिना दैवं न सिद्ध्यति। फिर अहिंसा परमो धर्मः। और अगली पंक्ति है चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। इसी क्रम में मित्रों अगली पंक्ति है धर्म एव ततो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। फिर प्रज्ञा प्रतिष्ठा भूतानां प्रज्ञा लाभा परो मतः प्रज्ञा नई श्रेयसी लोके प्रज्ञा स्वर्गो मतः सताम। मित्रों कुछ वन लाइनर प्रश्न इनको देख लेते हैं।
है इसमें गांधारी किसकी माँ थी? आप सभी लोग जानते हैं दुर्योधन की। सुभद्रा किसकी बहन थी? कृष्ण की। माद्री किसकी माता थी? नकुल एवं सहदेव की, जो आपको पहले बताया जा चुका है। फिर है भीष्मस्य पितृकृतं नाम किम? तो भीष्म के पिता का क्या नाम था? देवव्रत। शैवलोस्ति शैवल कौन है? शकुनी है। द्रोणी ही अस्ति अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र थे। दासी पुत्र कहा? आप सभी लोग जानते हैं विदुरः। वैरोचनी ही कहा? बलि ही। और इसी क्रम में द्रोणाचार्य स्वधम केन अकरोत? तो धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया था। और बृहन्नलः कह आसीत? तो बृहन्नलः अर्जुन आसीत, अर्जुन का नाम बृहन्नला था। इस प्रकार से मित्रों आप लोगों का यह महाभारत का संक्षिप्त अध्ययन पूरा हुआ। मित्रों पाठ्यक्रमानुसार आपकी कक्षाएं आज 8 बजे चल रही है। अगर आप लोगों को टाइम संशोधन करना हो तो आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि किस टाइम पे आप लोग क्लास ले सकते हैं। जो पाठ्यक्रम के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा और निःशुल्क बैच चल रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छी लगे, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। पुनः आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ आप सभी लोगों को नमो नमः। पुनः मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।